लेगा मेरा साया साथ होगा। लता दी पर ये गाना ऐसा ऐसा सटीक बैठता है कि चाहे बीते वर्ष हो, आज का दौर हो, ये आने वाले कई दौर हो, उनका साया न सिर्फ गायक गायिकाओं पर बल्कि देश पर, न सिर्फ पूरी दुनिया पर छाया रहेगा। उनका ऐसा साया है। उन्होंने ऐसी ऐसी अपनी जो कलाकारियां हैं वो पेश की हैं और 30,000 से ज़्यादा गाए गानों में अगर आप देखेंगे तो एक सिलसिला है जो सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा अनंत काल तक। दलेर मेहंदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दलेर जी, एक ऐसा दौर जब हम बचपन में थे और एक ऐसा दौर जब हम युवा हैं और अब हम आगे उम्र के पड़ाव पर बढ़ रहे हैं, लेकिन एक आवाज जो कभी नहीं बदली वो थी लता दी की। जी, मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी हमारे व्यूअर्स टीवी को देख रहे हैं, न्यूज को देख रहे हैं, अगर आपने माँ सरस्वती को देखा नहीं है तो माँ सरस्वती की आवाज आप कह सकते हैं कि वो लता जी थी। उनकी आवाज ऐसी लिखी जैसे माँ सरस्वती की आवाज हो। और बड़ा ही दुखद दिन है, कल बसंत पंचमी थी, माँ सरस्वती का जन्मदिन था और हम कल सारे बहुत ही आशीर्वाद ले रहे थे माँ सरस्वती को याद करके। लेकिन आज माँ सरस्वती का रूप, दूसरा रूप लता जी आज हम सबको छोड़ के चली गई हैं और बहुत बहुत दुख है। और हमने अपने अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, नाना नानी के मुंह से उनके गाने सुने होंगे। दलेर जी, जब हम ये कहते हैं कि हमने वो दौर देखा है जो दौर जिनमें हमें ये मालूम ही नहीं था कि गाना गाने की गायिका या गायक उसका क हरा तक नहीं पता था, उस दौर की एक शख्सियत थी जो आज भी उतनी ही लोकप्रिय है और आज भी उनकी, जिसको हम कहते हैं कि पैठ है। तो आज के दौर के लोग क्या सीख सकते हैं या आपने क्या सीखा लता दी से? हमने ये सीखा कि फोकस सिर्फ अपना एक फोकस होना चाहिए, अपने करना क्या है, ध्यान आपका काम के ऊपर होना चाहिए, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात कि मैं सिखाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि गाना, सुर और लय, ताल, ये कभी भी ना सीखा जा सकता, ना सिखाया जा सकता है। सुर और लय कह रहा हूँ क्योंकि सुर, आवाज, वॉइस, ट्यून वो सिर्फ भगवान ही देता है और लय भी भगवान ही बन जाता है। लता जी के भी तो कहना ये होगा कि ये बहुत दिव्य आत्मा थी जो कि करोड़ों अरबों लोगों के अंदर से ऐसा एक दुनिया में पैदा होती है। ये तो भगवान ने खुद ही, मुझे लगता है हम सब लोगों को, हम सबकी खुशियों के लिए भगवान ने ये आत्मा को, सोल को भेजा। और बहुत अच्छा उन्होंने दिन भी सारे अच्छे देखे हैं और सारे अवार्ड भी देखे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के से भी बहुत सम्मान पाया। और उसके बाद से अब मोदी जी ने बहुत ये कमाल किया है कि उनका जो गाना है मेरे वतन के लोगों, वो अब हर साल जब भी गणतंत्र दिवस वगैरह होगा तो उसके साथ उनमें वो धुन बजेगी है मेरे वतन के लोगों। तो ये बहुत 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 बड़ी बात है कि दलेर जी, आपने ए मेरे वतन के लोगों गीत के बारे में बताया और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। और ये बात जो है, जो वाकया है, इस वाकये का जिक्र मैं करना चाहती हूँ। 27 जनवरी 1963 का ये वाकया है जब लता मंगेशकर ने ये गाना गाया था। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि वो कभी किसी के सामने या छुपकर कभी भी नहीं रोते थे, लेकिन जब लता दी ने ये गाना गाया तो उनकी आंखों से बरबस आंसू निकल आए और उन्होंने पूछा कि ये लड़की कौन है जिसने मेरे आंसू निकाल दिए। और वो गाना आज भी अगर आप सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखें आंसू से भर आती हैं। और अगर इसका श्रेय जाता है उस गाने में, उन शब्दों में भावना भरने का, तो वो लता दी को जाता है। बिल्कुल, ये जो जितना श्रेय ना हरदम सिंगर का ही होता है, म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर कोई बड़ी बात नहीं, जब उसको वो आवाज देता है बस। अब देखो ना, अब आप कई बार तो हीरो हीरोइन भूल जाते हैं, गाना नहीं भूलता। आप हैरान होंगे, रात को मैं आज पंजाब की तरफ हम लोग आए थे, रात को 2 बजे मैं होटल में पहुंचा और कोई बहुत ही कौन चैनल था, उसमें सिर्फ पुराने गाने आ रहे थे 1960 के पहले वाले। और मेरे साथ मेरी 8 साल की बेटी थी, वो बहुत थके हुए थे, मैं बाई रोड, लेकिन वो गाने सुन रही थी लता जी के, वैसे ही पुराने गाने। और पूरी बात, ये कौन है, ये कौन है, ये मैं बता रहा हूँ रात को 2 बजे और आज 2 बजे ये दुख हो आवाज।
और मतलब एक सिलसिला है उनके गाए हुए गानों का, लग जा गले, मेरा साया साथ होगा, ए मेरे वतन के लोगों, जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे, यारा सीली सीली, शीशा हो या दिल हो, जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, दिल तो पागल है। ये तमाम वो गाने हैं जो एक दौर से लेकर दूसरे दौर में जो ट्रांजिशन पीरियड आया है उसकी कहानी बयां करते हैं, लेकिन एक आवाज जो नहीं बदली है वो है लता मंगेशकर की आवाज। दलेर जी, बहुत अच्छा कहा आपने, सच्ची बहुत ही सुंदर बोला आपने ये बात। ये उनकी आवाज जो है वो कभी नहीं बदली, कमाल की बात है। और आपको बताओ कि लास्ट दौर अभी तक भी उनको अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको खाने का बहुत 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 ही बहुत शौक था खाने का। क्योंकि मेरे साथ जब भी 2-3 बार आशा जी से बात हुई या तलता जी से बात हुई तो यही बताते कि उनको खाना खिलाने का बनाने का बड़ा ही शौक था और बहुत प्यार करती थी। सारे जो भी फोन कर ले किसी को वो ये नहीं कहती कि बात नहीं करनी, चाहे 15 मिनट 20 मिनट जरूर कॉल करती थी कि हाँ जी बताइए। तो ये उनका नेचर बहुत बहुत कमाल। दलेर जी, एक और बात जो लगातार हर कोई महसूस करता है, और चूंकि आप उस पेशे से हैं, आप खुद गायक हैं, एक दौर जैसे जैसे बदलता है, उम्र के पड़ाव जैसे जैसे एक गायक या गायिका के पूरे जीवन में आते हैं तो एक आवाज़ में तब्दीली आती है, और उस अब तब्दीली के साथ साथ म्यूज़िक डायरेक्टर्स हों या फिर आपके जो फैंस हों, उनके भीतर आपकी लोकप्रियता में कुछ कमी होती है। लेकिन ऐसी कौन सी बात आपको नज़र आती है लता मंगेशकर जी में जो वो परिवर्तन आवाज़ के साथ हुआ, लेकिन उनकी जो उनको पसंद करने वाले लोगों की तादाद है वो और बढ़ती चली गई? वो उसमें ये होता है कि एक तो ये लोग इन्होंने बहुत बिजी अपने शेड्यूल के अंदर भी इन्होंने रियाज नहीं छोड़ा, तो वो जो रियाज करना इनका वो एक पक्का था कि रोज जो साधना है जो गाने की वो करनी। आजकल ऐसा होता नहीं है, जो आजकल के हम इंक्लूडिंग हम जैसे लोग भी जो है वो उतना साधना नहीं कर पाते। इनकी जो साधना थी उसमें कभी चेंज नहीं आया। लाइक जगजीत सिंह बाजी हरदम साधना करते थे, कोई चेंज नहीं इतने सालों से। तो ये सब कृपा है, ब्लेसिंग है और लोगों का प्यार भी है। दुआएं कितनी आती थी ना, करोड़ों सोल उनको हरदम खुशी में दुआएं देती। ये सब चीजें दुआएं और मेहनत और भगवान की बरकत। दलेर जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरी आवाज़ ही